हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आप लोग अभी डेरिवेटिव कर रहे होगे, ठीक है। तो ये एक चैप्टर है जिसमें कुछ लोगों को डाउट आ रहा था, तो सोचा इस पे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करके इसको थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं और इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो प्रॉब्लम आनी भी चाहिए। तो जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो ये इनवर्स फंक्शन हम एक्चुअली में अभी जब हमारा स्टार्टिंग से फिर जब स्टार्ट होगा सेशन तो उसमें हम ये एक अलग से हमारे पास एक चैप्टर होता है, ठीक ना। तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक अलग से चैप्टर है। अभी आपने वो चीज़ नहीं किया है, इसलिए आपको इसके डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, बस हमें अभी इसके पैटर्न को समझना है, इसको समझना है कि एक्चुअली में वर्क कैसे करता है ना। इसके बारे में डिटेल में हम लोग चैप्टर 2 में फिर से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस लेक्चर को देखो, इसमें से आपका मैक्सिमम डाउट शायद क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमने जो लिस्ट क्रिएट किया था उस लिस्ट में हमारे पास इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव थे, है ना। और उस इनवर्स डेरिवेटिव में हमारे पास हमने 3 टाइप के फंक्शन लिए थे। तो ये 3 टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव आपको याद रखना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और अगर हमारे पास ये मान लेते हैं कि हमारे पास पहले हम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखते हैं। तो अगर ये आपके पास लिस्ट में होगा, आपने जो लिस्ट बनाया था उस लिस्ट में आप इसको ध्यान से देखना। तो डेरिवेटिव इसका कितना होता है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा साइन इनवर्स फंक्शन है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, जो साइन का होता है उसी का माइनस टाइम्स होता है, ठीक है। और थर्ड है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो बस आपको यही 3 बेसिक फंक्शन को समझना है कि ये इन 3 बेसिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, इसमें हमें और कुछ भी नहीं देखना है। इसका प्रूफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। इनवर्स फंक्शन क्योंकि एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, ये हमने पहले कभी देखा नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे बस समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे देखो ये साइन इनवर्स के साथ में एक्स लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो फंक्शन हो उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक ना। और जब हम ये दोनों सेम बना देते हैं तो यहाँ पे भी वही पार्ट आता है जो यहाँ पे था, है ना। तो ये 3 चीज को आपको ध्यान रखना है, ये वाला एक्स, ये एक्स और ये एक्स तीनों सेम है, ठीक है। सेम चीज यहाँ भी एप्लीकेबल है और यही चीज इनवर्स के केस में भी है। तो ये बेसिक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपको लिस्ट में हमारे पास था, है ना। तो ये बेसिक डेरिवेटिव वाले लिस्ट में हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, इसके अलावा आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी जिसे हम बोल रहे हैं चेन रूल, है ना। तो चेन रूल भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ना, एफ ऑफ जी एक्स, और हमें इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक ना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम ये अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अगर आपको ये 2 चीज़ें समझ में आ रही है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इनटू डी जी एक्स ऑफ डी एक्स। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम बस इन 2 रूल्स का यूज करके हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के सारे डेरिवेटिव को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट में हमारे पास है, बस हमें याद रखना है कि इसका डेरिवेटिव ये होता है। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म है। तो इसे याद रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू अपने प्रॉब्लम को समझने का ट्राई करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मेट में, और साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स है ना। तो साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स जब होगा तो इस ट्वाइस एक्स में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो फाइंड एफ डैश एक्स जब हमें निकालना है तो ये एफ डैश एक्स हम किस तरीके से निकाल पाएंगे, है ना।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो बेसिक रूल है हमारे पास, हमें बस सिंपल डी बाई डी एक्स यूज कर लेना है और किस फंक्शन का निकालना है, साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स का। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये चीज किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक ना। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें अब हम चेन रूल यूज करेंगे क्योंकि जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो x के टर्म में है ना। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x ही होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्चुअली में ट्वाइस x है ना। तो और हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो हम ये नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम अपने इस वाले पार्ट को सेम बना लेते हैं और उसके बाद हम आगे सोचते हैं कि क्या करना होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली ये वाला चेन रूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, ट्वाइस एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। और ये साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स हो जाएगा और इस ट्वाइस एक्स को फिर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? अब देखो कि ये वाला पार्ट हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये जो ट्वाइस एक्स है और देखो ये दोनों चीजें सेम हो गया, तो अगर ये दोनों चीजें सेम होती है तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और यही वाला एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव हम क्या लिख पाएंगे, रूट ओवर 1 माइनस, यहाँ पे कौन सा एक्स है, एक्स की जगह पे ट्वाइस एक्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको क्लियर हो रहा है कि चेन रूल हमने कैसे यूज किया। और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इंटू 2, तो इसे हम क्या लिख पाएंगे, 2 ओवर रूट ओवर 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। सिंपल है ना। इस एग्जाम्पल के बाद आप ये दो क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, इसका डेरिवेटिव आप फाइंड करने का ट्राई करना। साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ थ्राइस एक्स एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 5x। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता वहां पे क्या है, क्वेश्चन 3 एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट में क्या करेंगे हम, सोचो हमारे पास x होना चाहिए x के रिस्पेक्ट में, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले चेन रूल लगा के एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना होगा और एक्स स्क्वायर को फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। और यहाँ पे जो x है इस x के जगह पे हमें एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना। तो एक बार आप सोचना, सेम मेथड अप्लाई करना है, बस चेन रूल याद रखो और फॉर्मूला याद रखो। फोर्थ, टेन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर। ट्राई करना ये सब क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। इसमें से हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन में आपको फाइंड एफ डैश एक्स, हर एक क्वेश्चन में एफ डैश एक्स फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एफ एक्स इक्वल टू, मान लो हमारे पास ये फंक्शन है टेन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अगर हमें d बाई डी एक्स ऑफ f निकालना है, ठीक है। f ये लंबा एक्सप्रेशन है तो हम उसको कंप्लीटली नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे ये लिख रहे हैं। तो अब ये समझ में आ रहा हो कि हम डायरेक्टली इसको नहीं कर पाएंगे, तो पहले हमें इसमें क्या करना होगा, चेन रूल यूज करना होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा टेन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस 1। क्लियर। और यहाँ पे अब बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे हमें इस पूरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, है ना, थ्राइस एक्स प्लस 1 इंटू डी ऑफ 2x स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय dx। यहाँ तक क्लियर है। अब प्रीवियस वाले फॉर्मूले में आप देखोगे तो टेन इनवर्स x का जो हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था वहां पे जो ये x था वही x यहाँ पे कंप्लीटली आ रहा था। तो यहाँ पे x के जगह पे हम इस पूरे पार्ट को लिखेंगे, तो ये डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/1 प्लस, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसी फॉर्मेट में इसको हम रहने देंगे। और इसका डेरिवेटिव इजी है ना, प्लस के साथ ब्रेक कर सकते हैं, तो 4x प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक टाइप है इनवर्स का, जहां पे हमें इसके अंदर में कुछ और फंक्शन दिया रहता है तो हम उसको उस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, नहीं है। अब अगर मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन हो जिसमें, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको शायद प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चन में आ रही होगी और जो एनसीईआरटी बुक में हमें दिया हुआ है,
ठीक ना। तो अगर मान लो कि y हमें ये दिया होगा, साइन इनवर्स ऑफ, लेट्स से यहाँ पे हम रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में आपके पास इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जहां पे आप इसको देखना कि वहां पे इसने क्या किया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं, ठीक है। पहले हम मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 वो वाला मेथड है जहां पे हमने जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सिंपली चेन रूल यूज करना है। तो डी साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स निकालना है ना। तो यहाँ पे हम चेन रूल से पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। एटलीस्ट चेन रूल वाला पार्ट आपको क्लियर होगा, है ना। और डी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ठीक है। अब फॉर्मूले में देखो कि इस वाले पार्ट को हम उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो उसमें x था उस x के जगह पे हमें इस पूरे पार्ट को लिखना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस इस पूरे टर्म का स्क्वायर, है ना। तो इस पूरे टर्म का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं पूरा लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव तो इजी है, फिर से चेन रूल लगा के आप कंप्लीट कर सकते हो, कर पाओगे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ट्वाइस एक्स, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वाले पार्ट को देखो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हट जाएगा, 1 माइनस 1 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकल के एक्स हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो ये सिंपली, और ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आना चाहिए, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने मेथड 1 अप्लाई किया। इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 से देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहां पे हम मेथड 2 लिख रहे हैं, और मेथड 2 में देखो कि शायद अगर आप इस तरीके से एनसीईआरटी बुक वाले क्वेश्चन करोगे तो जो पीछे में आंसर दिया हुआ वो मैच नहीं कर रहा होगा, है ना। तो उसका रीजन ये है कि इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के कुछ रूल्स यूज किए हैं उसने, जो हम आगे सीखेंगे, है ना। तो उसके लिए घबराना नहीं है कि वो चीज़ हमें कैसे आएगा, वो जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो सब कुछ आप सीख जाओगे, और इसी क्वेश्चन को आप बाद में काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो कि अगर हमने जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का किया था तो वहाँ पे हमने इनवर्स वाला एक प्रॉपर्टी देखा था, याद होगा आपको, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, एक्स होता है ना। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, ये भी एक्स होता है। टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स कितना होता है ना। तो ये रूल भी हमने उस वाले लेक्चर में देखा था, आप एक बार फिर से उसको रिवाइज करना, तो वहाँ पे ये रूल आपको मिलेगा। हम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तब सोचो कि अगर इसके अंदर में साइन आ जाता, इस ब्रैकेट के अंदर में, तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता, नहीं है। तो अब सोचो कि x के जगह पे क्या पुट करेंगे कि ये रूट से बाहर निकल के साइन बन जाए, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम x की जगह पे cos थीटा पुट करते हैं, ठीक है, हमने थीटा रैंडम एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया, तो अगर हम इसमें x की जगह पे cos थीटा पुट करेंगे तो y देखो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें कैसे समझ में आया कि कॉस थीटा ही पुट करना है ना। तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, तो या तो हम x की जगह पे कॉस थीटा पुट करते हैं या साइन थीटा पुट करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाले में हम और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो अभी के लिए हम बस ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे हमें x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखो ये इसी फॉर्मेट का हो गया, तो अगर ये चीज सॉल्व करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा। लेकिन क्या थीटा हमारे क्वेश्चन में था, नहीं था, है ना। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये थीटा नहीं था, तो
हमें अपने आंसर को x के टर्म में ही डालना पड़ेगा। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। थीटा कितना लिख पाएंगे? कॉस इनवर्स x। तो y की वैल्यू एक्चुअली में कितनी हो गई? कॉस इनवर्स x। तो अब देखो हमने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है ना, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म हमें मिला है। ठीक है, तो अब आप ओरिजिनल क्वेश्चन देखो और इस क्वेश्चन को देखो, किसे डिफरेंशिएट करना इजी है? ऑब्वियसली इस वाले पार्ट को, है ना। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में एक्चुअली में ये रूल काम कर जाता है कि हम क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने से पहले ट्राई करते हैं कि अगर वो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए तो हमारा काम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और अगर हम अब dy dx करेंगे तो ये सिंपली हमारे पास फॉर्मूला है 1/√1 - x²। और देखो ये दोनों मेथड से आंसर सेम आया है, लेकिन इस मेथड में हमें कितना कॉम्प्लिकेशन था, और इसमें हमने बस थोड़ा सा पहले सॉल्व किया तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी ईजिली सॉल्व हो गया, है ना। तो अब एक बार थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कैसे करना है किस वाले पार्ट में जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बुक में अगर आपके पास कहीं भी √1 - x² का टर्म हो, ठीक है, तो यहां पे हमें x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है? कॉस थीटा या साइन थीटा। अगर कहीं भी 1 - 1 + x² का टर्म हो रूट के साथ, ठीक है, मान लो रूट नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट। तो अगर 1 + x² है किसी भी एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे x में कौन सा सब्स्टिट्यूशन काम कर जाता है? x = tan थीटा, है ना। ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट में भी ये चीज आपने किया होगा जहां पे हमने ये देखा था कि रूट के अंदर कभी भी 1 - cos x, है ना। ये ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट से है कि ट्रिगोनोमेट्री के जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे आपको ये बताया गया होगा कि रूट के अंदर 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, 1 + sin थीटा और √1 - sin थीटा, ये सब क्या होता है? रूट से, स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है। ये कभी भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं रहता है, नॉट इन स्क्वायर रूट फॉर्म, है ना। ये आपको बस देखने में स्क्वायर रूट लग रहा है, लेकिन ये सारी चीजें स्क्वायर रूट से कंप्लीटली बाहर निकल के आ जाती है। सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो √1 - x² है तो यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा काम कर जाएगा। 1 + x² है तो x की जगह पे tan थीटा काम कर जाएगा। रूट के अंदर में मान लो सिर्फ हमारे पास 1 - x हो तो हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? x की जगह पे सिर्फ cos थीटा, देखो 1 - cos थीटा पुट करोगे तो ये फॉर्मेट बन जाएगा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करके, है ना, इस दोनों में cos 2 थीटा फॉर्मूला यूज हो जाता है ना, यूज cos 2 थीटा फॉर्मूला, और वहां से आप इसको रूट से बाहर निकल पाओगे। यहां से 1 की जगह पे हमें sin² थीटा प्लस cos² थीटा लिखना है, ये दोनों भी रूट से बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं ये कर देता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, पहले इसको देख लेते हैं। वैसे ही फोर्थ पार्ट 1 + x हो तो भी हमें x की जगह पे क्या पुट करना है? cos थीटा ही पुट करना है। ठीक है, वैसे ही फिफ्थ पार्ट, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लो x² -1 हो तो क्या पुट करेंगे हम, है ना। ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मेट में जाना है तो याद होगा आपको कि 1 + tan² थीटा कितना होता है? sec² थीटा, है ना। कुछ आइडेंटिटी थी हमारे पास, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, है ना, और 1 + cot² थीटा = 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखो x² -1 है तो x² -1 हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे तो ये cos² है -1 हो जाएगा, तो इसको हम cot² थीटा = cosec² थीटा -1 हो सकता है ना। अब देखो cosec के जगह पे x होता तो यही फॉर्मेट बनता कि नहीं, और दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो cot बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम x को क्या पुट कर सकते हैं? cosec थीटा। ठीक है, तो ये सब कुछ नया आपको अभी लग रहा होगा क्योंकि आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री नहीं किया है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं
इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री डेरिवेटिव के, तो उन सारे क्वेश्चन में आप पहले ट्राई करो कि इस टाइप से किसी सब्स्टिट्यूशन से कोई काम बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली चेन रूल यूज करोगे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, है ना, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन कुछ क्लियर हो जाए कि कैसे हमें इन्वर्स के क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूशन ट्राई करना है ना। तो ये देखो वन माइनस कॉस थीटा अगर होता है तो हमने ये बोला था अभी कि ये चीज़ कभी रूट के अंदर नहीं रहती है ना। तो ये वाला पार्ट 1 - कॉस थीटा √1 प्लस साइन थीटा, है ना, √1 - साइन थीटा। तो ये चारों पार्ट कभी भी रूट के अंदर नहीं रहता है। तो रूट के से ये बाहर कैसे निकलेगा, है ना। तो ये देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से देखो पहले हमें 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो अगर हम इस 2 थीटा के जगह पे थीटा लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके जगह पे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट कर सकते हैं, और जब वो रूट से कॉस स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा। ये तो कांस्टेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है ना। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, कॉस थीटा बाई 2। वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस वाले पार्ट से जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, √2 साइन थीटा बाई 2। तो ये देखो ये रूट का टर्म था, लेकिन यहाँ पे कहीं भी हमें इस वाले ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट में रूट दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। तो क्या होता है, क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाता है। वैसे ही 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या करेंगे, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना। और 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो 1 की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, और इसको हम थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1, है ना। तो 1 की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन 2 थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो ये टर्म यहाँ पे पुट करोगे तो ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो इस अंदर वाले पार्ट को साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही सेम प्रोसेस से ये यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा बाई 2 मॉड के साथ लिख लेते हैं, है ना। तो ये पार्ट याद रखो। अब देखो इसी में क्या हो सकता है कि अगर हमें क्वेश्चन ये दे दें, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में ये ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दें, 1 प्लस कॉस 1 प्लस एक्स दे दें, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे। तो x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, कॉस थीटा, क्योंकि प्रॉब्लम किस पार्ट से होने वाली है, स्क्वायर रूट वाले पार्ट से। तो हमारा एम होता है कि हम किसी तरीके से स्क्वायर रूट से टर्म को बाहर निकाल पाए, और उससे बाहर निकालने का तरीका क्या है, कॉस थीटा, है ना। तो अभी जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े थे वो सब इसी मेथड पे बेस्ड हैं ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। तो आप ट्रिगोनोमेट्री में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ट्राई करो, और किसी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बताओ, उसमें हम लोग फिर से और क्वेश्चन करेंगे, है ना। और अगर किसी कोई पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में आपको डाउट है बुक में या किसी और बुक में, तो वो भी आप बता सकते हो, हम लोग उसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, है ना। लेकिन इन्वर्स वाले पार्ट में अगर आपको कोई परेशानी ज़्यादा हो रही है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो उस चीज़ को भूल जाना है अभी के लिए, ठीक ना। अभी हमें क्या करना है कि जो प्रोसेस है उसको समझना है कि कैसे हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, और कैसे हम बेसिक जो टेबल था हमारे पास उसको हम किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं। डिटेल में ये चैप्टर हम फिर से स्टार्टिंग करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होगा। तो ये प्रॉब्लम जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है अभी, वो सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, और अगर कोई बुक है तो उस बुक के क्वेश्चन ट्राई करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर मुझे बताओ, हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। ओके, बाय।